आइए जानते हैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में वाच्य पहचानने का सही तरीका क्या होगा। केवल कितने मिनट? 5 मिनट। तो चलो घड़ी देखना शुरू कर दो और पढ़ना भी शुरू कर दो। किसे कहते हैं? वाच्य। वाक्य के प्रारूप को बताने वाले जो तथ्य होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वाच्य। किन्हें कहते हैं? वाच्य। वाक्य के प्रारूप को बताने वाले तथ्यों को क्या कहते हैं? वाच्य। और हिंदी में वाच्य के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? कृतवाच्य, अगला कौन सा? कर्मवाच्य, और अगला कौन सा? भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको तो पता है यथा नामो तथा गुण। अब वो 10% होते हैं, आँख के अंधे नाम नयन सुख, बाकी तो जैसा नाम वैसा काम। तो देखो कृतवाच्य जब कौन प्रधान होगा? कर्ता। और कर्मवाच्य में कौन प्रधान होगा? और भाववाच्य में कौन प्रधान होगा? भाव। कहने का मतलब है कि कृतवाच्य में लिंग, वचन, कारक इत्यादि सभी कर्ता के ही अनुसार चलेंगे। कर्ता स्त्री है तो चाहे वो पुरुष वाले काम कर रही हो। लड़की बंदूक चला रही है तो इससे क्या मतलब कि बंदूक पुल्लिंग है। चला कौन रहा है भैया? लड़की चला रही है। यहाँ राम पढ़ता है, पढ़ता कौन है? राम। तो कर्ता किसके अकॉर्डिंग चला? राम के। बालक खेलता है, कौन खेलता है? बालक खेलता है। अभी मान लो लिख जाए कि सीता किताब पढ़ती है, तो किताब तो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन सीता का जेंडर लिया जाएगा यहाँ पे, तो पढ़ती कौन है? सीता। अगर उसी किताब को कह दो राम किताब पढ़ता है तो किताब का जेंडर न लेके राम का जेंडर लिया गया, और अतः हो क्या गया कि राम पढ़ता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? जब कर्ता के बिना, देखो मिटाल के देखो, कर्ता पढ़ता है कौन? पता नहीं। खेलता है कौन? पता नहीं। जब कर्ता के बिना वाक्य का बनना संभव ना हो तो उसको कृतवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कब होता है? जब वाक्य में पत्र प्रधान हो, कर्म प्रधान हो। और कर्म प्रधान कैसे होगा? पत्र लिखा गया। अब चाहे आप लिख दो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, चाहे लिख दो कि जो है बच्चों के द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन बात क्या है कि पत्र लिखा गया अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। अब चाहे कह दो पेड़ लगाया गया और चाहे कह दो पेड़ मेरे द्वारा लगाया गया, यानी यहाँ वाक्य कौन सा है? कर्म। आप कभी कभी कहते हो गाड़ी चली गई, कभी कहते हो चलो अगले स्टेशन पे मिलते हैं ड्राइवर को, नहीं कहते हो क्योंकि वहाँ काम तो हो गया है। अगली बात है भाववाच्य कब होगा? जब वाक्य में भाव प्रधान होते हैं तो भाववाच्य होता है। जैसे अब बैठा नहीं जा रहा, अब खाया नहीं जा रहा। भाववाच्य की एक विशेषता होती है कि प्रायः भाववाच्य के वाक्य नकारात्मक होते हैं। अब बैठा नहीं जा रहा, अब क्या होगा, कब क्या होगा, किसी को कोई भी पता नहीं है। तो चलो बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ, हुआ ना 5 मिनट में पूरी तरीके से वाक्य खत्म? तो कमेंट कीजिए हमको।